मेडिकल माइक में बहुत बहुत स्वागत है सर। जैसे कि सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है। इस मौसम के आते ही लोगों के बाल में जो है डेंड्रफ होने शुरू हो जाते हैं, रूसी होना शुरू हो जाता है। तो इसके क्या कारण होते हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार। सबसे पहले मैं मेडिकल माइक की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्मी और कुष्ठ विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। तो आपने बहुत ही मौजूद सवाल पूछा है कि अभी जाड़े का समय शुरू हो रहा है और अभी रूसी के बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सीबोरिक एक्जिमा, सीबोरिक डर्मेटाइटिस। चमड़े में कुछ नॉर्मल बैक्टीरिया और फंगस होता है जो कि चमड़े की रखवाली के लिए होता है। उसको नॉर्मल कोमेंसल कहा जाता है मेडिकल की भाषा में। अगर चमड़े में नॉर्मल कोमेंसल नॉर्मल अमाउंट में रहेगा तो आपको बैरियर फंक्शन प्रदान करेगा और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में काम करेगा। पहला सुरक्षा प्रहरी आपका वही रहेगा। लेकिन अगर आप भोजन गलत खाने लगिएगा, जरूर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, जरूर ज्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट, रिफाइंड फूड खाने लगिएगा और मेहनत कम कर दीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि आपका शरीर उस एक्स्ट्रा कैलोरी को चूंकि खर्च नहीं कर पाएगा, जबकि आप जानते हैं एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन ओनली बी मॉडिफाइड। तो शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा करो, या तो उसको तेजाब बनाएगा, एलर्जी करोगे, तो उसको जहां तहां छिड़केगा तो इन्फेक्शन करो। तो उन्हीं जहां तहां वाले जगहों में एक जगह है पसीना। तो यदि आपके पसीने में रोज का रोज एक्स्ट्रा चीनी आएगा तो आपके का जो नॉर्मल कोमेंसल है वो बढ़ जाएगा। अब शरीर उसके खिलाफ एलर्जी भी डेवलप कर लेगा, क्योंकि आप एक्स्ट्रा कैलोरी ले रहे हैं तो उससे शरीर तेजाब भी बनाएगा, तो उससे इन्फ्लेमेशन भी शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये दोनों मिलजुल करके आपका रूसी का समस्या पैदा करेगा। कुछ दिन में धीरे धीरे करके बाल भी गिरने लगेगा और आपको और भी 10 मुसीबत आने लगेगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम वगैरह, क्योंकि एक्स्ट्रा भोजन चर्बी बन के बीपी, चीनी, थायराइड भी कराए। तो अल्टीमेटली शरीर किससे बना है? भोजन से। तो शरीर खराब क्यों हुआ होगा? क्योंकि भोजन गलत रहा होगा। यानी कि डाइट का भी बहुत ज्यादा रोल होता है इसमें। डाइट का ही मेन रोल है, क्योंकि शरीर भोजन से बना है। सर्दियों में इधर देखा गया है कि लोग जो है कि थोड़ा मूवमेंट कम कर देते हैं और थोड़ा सा पानी पीना कम करते हैं और कैलोरी बढ़ा देते हैं। तो खासकर जैसे गुड़ का कुछ सेवन करने लगे कि गर्म चीज है बोल करके, इसका तासीर गर्म है बोल करके, और कैलोरी ज्यादा, चाय कॉफी ज्यादा लेने लगते। तो कैलोरी और चीनी वाला तो उसमें तो है कि 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो उसमें 600 कदम चलना भी होगा। आप खाए और नहीं चले तो बीमारी तो पकड़ेगा। तो इसीलिए वैसा होता है सर। एक कहा जाता है कि ड्राई स्कल्प और फिर ऑयली स्कल्प, ये इन दोनों में जो है डेंड्रफ होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपका क्या मानना है कि ड्राई स्कल्प में ज्यादा रूसी या डेंड्रफ होने के चांसेस रहते हैं? ये होते क्यों हैं सर? ये ड्राई स्कल्प क्यों हो जाते हैं ठंडियों में? ये ऑयली स्कल्प क्यों होते हैं? देखिए, ऐसा है कि कुछ तो इंसान का बनावट होता है कि किसी को ऑयली रहता है, किसी का, और दूसरा एक और कारण भी है। जाड़ों के टाइम में क्या होता है, हवा में पानी बहुत कम रहता है, हवा ड्राई रहता है, तो आपका बचा खुचा मॉइस्चर भी जो चमड़े में है वो खींच लेता है। जैसे जमीन पर पानी गिराइए, सूखा कपड़ा डालिए तो सारा पानी सोख लेगा। जमीन पर पानी गिरा और गीला कपड़ा डालिए, वो नहीं सोख पाए। तो बरसात में हवा बहुत ज्यादा ह्यूमिड होता है तो आपको घमौरी शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका पसीना उड़ नहीं पाता। इसमें क्या है कि आपका पानी उल्टा और ज्यादा उड़ता है तो आपका चमड़ा ड्राई हो जाता है। तो अगर आपको पहले से एक्जिमा है तो वैसे केस में ये इस कंडीशन में आपका और ज्यादा बढ़ जाएगा, एक्जेगरेट कर जाएगा। अब कुछ लोग में जो एक्स्ट्रा कैलोरी लेते हैं उसमें सेबेसियस ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीबोरिया। उसमें सीबम ज्यादा हो जाने लगता है, उसको ऑयली हर जगह फील होने लगता है। लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि ज्यादा ड्राई होना और ज्यादा ऑयली होना ये नॉर्मल नहीं है, ये बीमारी का लक्षण है। इसका मतलब कि आपको अपने बीच में रहना है, और दोनों एक्सट्रीम कंडीशन गलत है। तो वो बीच तब होगा जब आप हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट डाइट छोड़िएगा। दाल, हरा सब्जी, साग, खीरा, ककड़ी, टमाटर, ये 70% भोजन आपको फाइबर से लेना होगा, दाल से लेना होगा, अंकुचना मूंग से लेना होगा, साग रोज खाना होगा और रोज 2 घंटा चलना होगा। तो जाड़ा क्या, हर मौसम में आपको बीमारी से आप बचिएगा। सर, क्या ये बच्चे और किसी भी उम्र के लोगों में ये डेंड्रफ होने की समस्या होती है क्या? बिल्कुल, किसी भी उम्र में हो सकता है, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा भी अगर गलत भोजन करेगा तो उसमें भी बीमारी होगा। और खासकर बच्चों में तो ज्यादा चांस रहेगा, क्योंकि वो चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो बच्चा को इसका लत लग जाएगा। और अगर जो घर में ध्यान दिया जाता है, दाल, गार्जियन इंश्योर करता है कि रोज दाल पी ले बच्चा, साग खा ले, हरी सब्जी रोज खाए, और आलू कम से कम खाए या नहीं खाए, और रोज टहले। जिस घर में बच्चा इसको फॉलो करता है उस घर में नहीं होता, और फॉलो नहीं कीजिएगा तो होगा। सर, ठंडी का मौसम जैसे कि अब शुरू हो गया है, तो ऐसे में लोगों को बाल को अपने मजबूत रखने के लिए और डेंड्रफ से बचने के लिए, बचाव के लिए आप क्या उन्हें सलाह देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि एक्सट्रीम ऑफ ठंड में मत जाइए, नंबर 1 बात। और अगर जाते हैं तो विथ प्रिकॉशन जाइए, अपना सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, हैट, टॉप जो भी, उसको पहन के जाइए, नंबर 1 बात। दूसरी बात,
डाइट बहुत जरूरी है, जैसा कि हम हर बार बताते हैं और अभी भी बता रहे हैं, क्योंकि शरीर भोजन से ही बना है। आज जो आप बीमारी के रूप में फल भोग रहे हैं, उसका बीज आप ही रोपे थे जब आप गलत भोजन खा रहे थे। एक दिन में बीमारी नहीं होता, बीमारी कोई घटना नहीं होता, बीमारी एक प्रक्रिया होता। तो इसीलिए आप लगातार जो गलत भोजन खाए हैं उससे हुआ। कार्बोहाइड्रेट और फैट और रिफाइंड फूड, ये रिच फूड कम कर दीजिए। दाल, हरा सब्जी, साग, खीरा, ककड़ी, टमाटर बढ़ा दीजिए। कुकर का चावल, आलू का सब्जी, ये सब बंद कर दीजिए और दाल, हरा सब्जी, साग, खीरा, ककड़ी, टमाटर जम के खाइए। 2 घंटा रोज टहलिए। अगर जाड़ा हो रहा है तो आप प्रॉपर प्रोटेक्टिव क्लॉथ पहन के टहलिए, लेकिन टहलना मत भूलिए। याद रखिए 2 घंटा तो मिनिमम चलना होगा। गांधी जी 18 किलोमीटर रोज चलते थे। और अपने बिजी शेड्यूल का बहाना मत बनाइए, क्योंकि ममता बनर्जी वो किसी भी पार्टी की हो, हम उनके पार्टी के सपोर्टर नहीं है, लेकिन कम से कम उनके एक अच्छा गुण है कि 3 घंटा रोज चलती हो। तो आप अपने जब आप काम करते रहते हैं उस काम में ही चलना ढूंढिए। जैसे वो मशीन रखी हुई है, बैठ के मीटिंग नहीं लेती। जैसे अभी हम बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, एक मशीन रहता तो चलते चलते भी बात हो सकती थी, तो उसमें दोनों काम हो जाता। तो आपको ये ढूंढना होगा कि हमको 2 घंटा मिनिमम रोज टहलना होगा और कम से कम आधा घंटा धूप में चलना होगा, ताकि विटामिन डी तैयार हो। और साग रोज खाना होगा, अंकुच नमक रोज खाना होगा। 5 पीस काजू, 5 पीस अखरोट, 5 पीस कागजी बादाम सर्दी के टाइम में तो जरूर खाना चाहिए। लेकिन छुहारा, किशमिश, खजूर, अंजीर, मुनक्का से बचिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। और रोज 2 घंटा टहलिए तो सर्दी बहुत अच्छे से बीतेगा। सर, डैंड्रफ के साथ साथ देखा जाता है कि बाल भी उसके साथ बहुत तेजी से झड़ता है, और अभी के समय में तो किसी भी उम्र वर्ग के लोगों का बाल बहुत झड़ रहा है। तो डैंड्रफ तो अभी ठंडी का मौसम भी आ रहा है और डैंड्रफ लोगों को होगा, बाल भी झड़ेंगे। तो क्या ये डाइट के अलावे दवाएं भी इसमें कारगर हैं जिससे बाल बिल्कुल, झड़ना और डैंड्रफ बिल्कुल। को इसमें रोका जा सके? डाइट तो हम बताए ये प्रिवेंशन के लिए कि एक बार हो गया दोबारा ना हो। दूसरी बात, और दूसरी बीमारी ना हो, क्योंकि जितना बीमारी आपको चमड़े में रूसी के रूप में दिख रहा है वो टोटल समस्या का 10% है। जांच करिएगा तो डर जाएगा रिपोर्ट देके, कम से कम 5-10 गड़बड़ी और भी निकले। लेकिन वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा तब जबकि आप भोजन बदलिएगा। नंबर 1 बात तो भोजन तो हर चीज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शरीर ही भोजन से बना हुआ है। दूसरी बात कि आपने जो कहा कि दवा तो बिल्कुल है, क्योंकि तो हम लोग एंटी फंगल शैम्पू देते हैं, कीटोकोनाजोल का, साइक्लोपिरोक्सोलियामिन का, आजकल बहुत सारा अच्छा शैम्पू आ गया है। और अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो कोल टार मिला हुआ शैम्पू हम लोग देते हैं उससे, और लगा के कुछ देर छोड़ना होता है। सर को पानी से भिगाना है, शैम्पू लगा के कुछ देर गीले बालों में लगे रहने देना है 5-10 मिनट, ताकि उस रूसी जो है उसमें फूल जाए और फूल करके फिर हट जाए, फ्लेक्स पूरा निकल जाए। तो सप्ताह में कम से कम 3 दिन ये वाला शैम्पू से सेवन होना चाहिए। और अगर उससे भी ना ठीक हो तो हम लोग कोल टार का लोशन आता है और कीटोकोनाजोल एंटी फंगल का लोशन आता है, वो हम लोग लगाने के लिए भी देते हैं मरीज को। और साथ ही साथ एंटी फंगल खाने की दवाएं आती हैं, इस्ट्राकोनाजोल का कैप्सूल आता है, वो हम लोग 1 कैप्सूल सुबह शाम करके 1 महीना, क्योंकि 1 महीना में चमड़ा एक बार बदलता है, वो खिलाते हैं। बाल ज़्यादा झड़ता है तो बायोटिन नामक एंटीबायोटिक दिया जाता है। और उसके अलावा विटामिन डी आजकल बहुत सारे लोगों में कम रहता है, क्योंकि हरी सब्जियां कम खाते हैं लोग, धूप में कम निकलते हैं। तो विटामिन डी का कैप्सूल हर हफ्ते में 1 हफ्ते वो हम लोग देते हैं। और बाल उगाने के लिए कुछ दवा आता है आजकल। पहले तो केवल मिनोक्सिडिल आया करता था, आजकल प्रोकैपिल, कैपेक्सिल, बहुत सारा मॉलिक्यूल आ गया है जो कि बाल के ग्रोथ को बढ़ाता है। तो वो सब भी दवाएं हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन बिना डॉक्टरी सलाह के ये ना लें। जाहिर सी बात है, कोई भी मेडिकेशन बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेना चाहिए, वो डॉक्टर से मिल लें तब जाके लें। लेकिन है कि आपको ये पता होना चाहिए कि दवा तो है, लेकिन दवा को आप डूबते को तिनके का सहारा समझिए। दवा है इसलिए हम जम के खाते रहें और वो दवा भी खाते रहें, ये गलत तरीका है। आपको दवा, आप जब तक नहीं जानते थे, जब तक गलत चीज खा रहे थे, तो उस समय के लिए आपको दवा हेल्प कर दिया। लेकिन आप सोचिएगा कि जिंदगी भर दवाई करते रहें, और वो तो ये गलत तरीका है। और बात केवल रूसी का नहीं है, रूसी तो 10% है जो बाहर दिख रहा है। आप जांच करिएगा, 5-10 गड़बड़ी और भी निकलेगा, वो सब भी ठीक हो जाएगा। और भविष्य के रोगों से भी बचिएगा। अगर आप रूसी को के चलते आप हमारे पास आए और हम आपको डाइट बदल दिए तो आप भविष्य के रोगों से भी बचिएगा, ये मेन मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी अहम जानकारी देने के लिए।